नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों एवं प्रिय दर्शकों, मैं प्रमोद कुमार एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियल इंडियन फार्मिंग पर। मेरे प्यारे किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार आप लोगों को मंडी से आलू के भाव का अपडेट देता हूं। साथ में व्यापारी किसान साथियों एवं आड़तियों का जो उनका पक्ष होता, जो उनका व्यू होता, वो भी आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। फ़िलहाल आज जो है हम अभी तक छिबरामऊ मंडी में नहीं गए हैं, क्योंकि मुझे आज जो है आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें कि फील्ड की भी रिपोर्टिंग हो, कोल्ड स्टोरेज की भी रिपोर्टिंग हो और मंडी की भी, तीनों जगह से क्या कुछ स्थिति आलू की बन रही है, उस पर जो है आज चर्चा करने के लिए मैं एक नए तरह का वीडियो आज शूट कर रहा हूं। फ़िलहाल मैं हूं छिबरामऊ के पास ही लगा हुआ एक गांव है निगोह खास। तो वहाँ पर एक खेत में आया हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि आलू की खुदाई चल रही है और ये लाल आलू है, हॉलैंड आलू है। तो यहाँ पर जो आलू की खुदाई हुई है उसको देखते हुए यहाँ पर कुछ पैकेट्स भी जो है भरे जा रहे हैं। इन पैकेट्स को देखते हुए और कितना क्षेत्रफल में ये खुदाई हुई है, उन सारी चीज़ों से एक ये मोटा मोटा गणित लगाना है कि प्रति बीघे का उत्पादन जो है इस वर्ष पिछली वर्ष की अपेक्षा कम है या ज़्यादा है, और कोल्ड स्टोरों की क्या स्थिति रहेगी। उत्पादन को देखते हुए इस साल जो है आलू के भाव कैसे रहेंगे कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज में जो किसान भंडारण करेंगे वो किस अपने आइडिया से, किस अनुमान से इस साल भंडारण कर रहे हैं, ये सारी चीज़ जो है आज क्लियर होगी जब हम आपको तीनों जगह की रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो फिलहाल जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक खेत में हॉलैंड आलू, ये जो आप ढेर देख रहे हैं इसमें से ग्रेडिंग करके जो अच्छा आलू भर लिया गया है। अब जो आलू आप देख रहे हैं ये शेष बचा है, इसकी क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि इन पैकेट्स के अंदर भर के कर दी गई है। हम पैकेट में दिखाएंगे आपको किस तरह का आलू है। ये देखो, ये इस तरीके से जो है छट्टा आलू करके जो है पैकेट्स में भरा गया है। तो इसी तरीके से ये देखो आपको लाइन वार जो है बहुत सारे आलू के पैकेट दिख जाएंगे, और अभी पूरे खेत में बहुत सारे आलू के पैकेट भरने के लिए बाकी भी हैं। तो यहाँ पर मौजूद जो किसान भाई हैं जो अपना आलू का ग्रेडिंग का काम कर रहे हैं, इनसे थोड़ा समझते हैं कि ये कितने बीघे का खेत और क्या उत्पादन इस साल ये देख रहे हैं। तो भैया थोड़ा हमसे आप बात करेंगे? भैया बिल्कुल, आप थोड़ा सामने देखिए हमारी तरफ। पहले अपना जो है परिचय बताएं, मतलब नाम बताएं और कौन से गांव से हैं? नाम तो जय सिंह है, खास निगो है, छिबरामऊ जिला कन्नौज। अच्छा, हाँ। तो आपने आज आलू की खुदाई करी है, ये कौन सा आलू है? जो हाईलैंड हॉलैंड आलू है। ये कितने बीघे का खेत है आपका? भाई लिख रहेगा 40-45 तक, इससे ज्यादा लिख रही नहीं। 40 से 45 पैकेट बीघे का और निकलेगा। हाँ। तो आप ये बताइए कि पिछली साल भी आपने आलू किए होंगे, हाँ। तो क्या लग रहा पिछली साल से इस साल उत्पादन कम है या ज़्यादा है? ज्यादा कम आएगी, अगली साल ज्यादा थी। अगली साल ज़्यादा थी उत्पादन। अगली साल 60-65 का निकला था। 60-65 लिख रहा था, अगली साल ये तो 40-45 ही रह गया। अच्छा, 40-45 का ही रह गया है। और का। तो उत्पादन जब कम है आपके हिसाब से, तो क्या लग रहा कोल्डो में भी आलू उतना नहीं पहुंचेगा पिछली साल की अपेक्षा? अरे पिछली साल कहाँ पहुंची है, ज्यादा जब आलू ही ना तो माल कहाँ जाएगा। अच्छा, आलू ही नहीं है तो मतलब कोल्डो में भरेगा कहाँ और से? का। तो क्या इस साल जो कोल्ड मालिक हैं वो भी अपना बहुत सारा गुंताड़ा लगाते हैं, गणित लगाते हैं कोल्ड भरने के लिए, और का। तो क्या कोल्ड मालिक इस साल किसानों के पीछे या किसानों के लिए कुछ ऑफर, कुछ छूट का आपको जानकारी है? जानकारी क्या, अब जब माल ही नहीं है तो कोल्ड भरेगा कौन भरेगा? नहीं, यहाँ नहीं, कोल्ड नहीं। वाला आएगा, यहाँ आलू लेने कौन आएगा बताइए? जब माल ही कम निकल रहा है, रेट भी कम है, तो यहाँ आदमी किसान डालेगा कोल्ड में और क्या करेगा? कोल्ड में ही डालेगा। और का। अच्छा, जब क्या रेट नहीं सही है तो क्या करेगा बेच के बताइए? जब आलू माल भी कम निकलेगा, जब मद्दा भी जाएगा तो क्या करेगा किसान बेच के? अच्छा, आलू कम भी निकल रहा है और रेट भी नहीं मिल रहा और आपके का, हिसाब रेट भी से, है नहीं ना? मिल रहा। और का। तो वैसे में किसान के सामने आपके हिसाब से मजबूरी है कि वो अपने आलू को कोल्ड में भंडारित करे। और का मजबूरी है ये, जब मजबूरी है। हाँ, जब कम माल ही कम निकलेगा और दाम भी कम है तो इससे ज्यादा क्या फायदा है बताइए? या तो माल भी होता तब जाए, पर ज्यादा अच्छा। थोड़ा बहुत बिच जाता। अच्छा अच्छा, हाँ, तो कोल्ड में डिलीवरी के लिए हुए तब क्या जाम चलिए, करेंगे? ओवरऑल आपके पूरे क्षेत्र में आप लोगों से सुनते होंगे कैसा मतलब बीघे का निकल रहा अन्य लोगों का? अन्य लोगों को जो खूब लागत लगा लेते हैं तो वो 50-55 पहुंचा लेते हैं, ना तो वो
40-45 ही रह जाता है। 40-45 का ही रह जाता है। चलिए ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जो है हम जो है जब रिपोर्टिंग करने के लिए निकले तो आज हमारा सहयोग करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार भैया दिनेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। ये भी आज ग्राउंड पर हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। तो इनसे थोड़ा समझते हैं, इन्होंने जो है अपने क्षेत्र में और जहाँ जहाँ भी घूमा है इन्होंने क्या इस साल देखा है, कैसा उत्पादन देख रहे हैं और किसानों की क्या सोच निकल के आ रही है, वो इस साल क्या सोच के भंडारण कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर जानकारी लेंगे। तो नमस्कार भैया जी। नमस्कार मेरे किसान बंधुओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर अपडेट हम आलू की देते हैं और चकरपुर मंडी की देते हैं, फील्ड की देते हैं। इस साल जो हम देख रहे हैं, पहले तो र्यूमर यही बना था कि बम्पर प्रोडक्शन है। हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात थी कि प्रोडक्शन बहुत है। कोल्ड वालों ने भी अपने हाथ खींच लिए और कोल्ड वाले भी शांत बैठ गए जब सुना कि बम्पर प्रोडक्शन है। हाँ। इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल की तरफ निगाहें लगी हुई थी यूपी के किसान की कि पश्चिम बंगाल में प्रोडक्शन ज़्यादा है और पश्चिम बंगाल का असर यूपी में देखने को मिलता है। जैसा कि पिछली साल भी आप लोगों ने देखा कि जब पश्चिम बंगाल ने आलू यूपी में फेंकना चालू किया तो यूपी के रेट आलू के ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, और जब पश्चिम बंगाल ने बैन लगा दिया तो आलू के रेट किसान को बढ़िया मिले। इसके बाद एमपी और गुजरात की बात आती है तो एमपी और गुजरात में भी कहा गया कि प्रोडक्शन बढ़िया है, लेकिन सब हवा ही हमें निकलते हुए समझ में आ रही है। प्रोडक्शन की तो हवा निकल गई है, कुल मिलाकर हवा निकल गई, गुब्बारा पंचर हो गया। हाँ, क्योंकि आप जिस कोल्ड में जाइए उस कोल्ड में 2-3 गाड़ियां से ज़्यादा गाड़ियां आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अच्छा। अभी हम लोग जिस कोल्ड में गए वहाँ सन्नाटा पड़ा था और सुबह भी कई कोल्ड देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3-4 गाड़ी से ज़्यादा नहीं, यानी कि कोल्डों में ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी हम लोग कोल्ड में भी चल करके लाइव थोड़ा देखेंगे कि क्या स्थिति कोल्डों की है। बिल्कुल दिखाएंगे साहब। तो कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है उस पर भी चर्चा करेंगे और आगे आलू क्या स्थिति है। एक बात और कि इस बार जो है किसान आलू बेचने के मूड में नहीं है। किसान आलू बेचने के मूड में नहीं है, मतलब किसान के दिमाग में ये घर कर गया है कि उत्पादन कम है, कोल्ड में लगेगी। बिल्कुल। क्या है, कोल्ड में डालने के मूड में है किसान और आलू बेचने के मूड में बिल्कुल नहीं है। किसान सोचता है कि जब व्यापारी खरीद के डालेगा तो हम क्यों ना अपना डालें। तो आलू की स्थिति कुल मिलाकर के बढ़िया दिख रही है। हाँ, आने वाला समय जो है आलू के लिए बढ़िया है। अब कुछ भी हो आगे, तो फिलहाल अभी स्थिति बनती हुई व्यापारियों की खरीद कैसी दिख रही है अपने स्टोर करने के लिए? क्या व्यापारी बहुत कम खरीद रहा है जब इस साल लगेगी? अच्छा, आलू मिल नहीं रहा है। हाईलैंड के व्यापारी हैं जो 5000 पैकेट कम से कम रखते हैं, कन्नौज के हैं, और उन्होंने हमसे कहा कि भैया फील्ड कहीं हाईलैंड आलू हो तो बताइएगा। अच्छा। हम जहाँ भी गए हाईलैंड आलू पूछा, किसान इसी खेत में खड़े हैं। हाँ। इनसे बात हुई किसान महोदय से तो इन्होंने कहा नहीं भैया बेचेंगे नहीं, स्टोर करेंगे। तो ज़्यादातर स्टोर हो रहा है। तो इस साल जो है कोल्ड स्टोर जो है किसान ही भरेंगे, व्यापारियों के हाथ आलू नहीं लगेगा। जब किसान के हाथ में आलू रहता है तब पोजीशन उतनी बढ़िया नहीं रहती है, क्योंकि किसान जो है वो पेट से लगा के रखता है और व्यापारी अपने जो पैसा लगाता है उसको 50 रुपए मिलते हैं तो वो बेचना शुरू कर देता है। तो इसलिए आगे स्थिति क्या होगी ये तो कुछ नहीं बताया जा सकता। हाँ। फिलहाल अभी स्थिति बढ़िया दिखाई दे रही है और किसान के हाथ में आलू रहेगा इस साल, ये बड़ी बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी क्रम में अब हम जो है खेत में फील्ड की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद अब हम पहुंच चुके हैं एक कोल्ड स्टोरेज में। तो ये कोल्ड स्टोरेज है शंभू शीत गृह, जो कि छिबरामऊ से लगा हुआ है। मात्र 500 मीटर की दूरी है छिबरामऊ से। तो ये कौन सा शीत गृह है, कौन सा कोल्ड स्टोरेज है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो गेट पर नाम लिखा है इसका वो आप लोग भी देख लीजिएगा, श्री शंभू शीत गृह, निगो रोड, लड़ैता। श्री शंभू शीत आधा इधर लिखा है, गृह प्राइवेट लिमिटेड, छिबरामऊ, कन्नौज, यानी 2 पार्ट में लिखा है। तो आप लोग समझ जाइएगा। बाकी का अब हम आप लोगों को आज बताऊंगा कि
कोल्ड स्टोरेजों की क्या पोजीशन है, अभी तक कितना आलू कोल्ड स्टोरेज के अंदर आ चुका है और क्या स्थिति है, कितनी स्पीड से आ रहा है, एक दिन में कितना आलू आ रहा है कोल्ड स्टोरेज के अंदर और अब तक कितना भंडारण हो चुका है, सारी चीज़ें जानेंगे। इससे आप लोगों को जो भविष्य का गणित लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। तो सामने जो है 2 ट्रॉली लगा हुआ है जिनका आलू उतार कर अंदर किया जा रहा है। थोड़ा मैं अंदर चल कर के भी आपको दिखाता हूँ कि बरामदे में आज कितना आलू आ चुका है एक दिन में, और बाकी का डेली आलू जो है जो बरामदे में उतर के लगता है वो जो है कोल्ड स्टोरेज के अंदर कर दिया जाता है। फ़िलहाल जो है इस तरह से इसकी चल रही है, आलू की उतारा जा रहा है। 2 ट्रैक्टर हैं, तो अंदर से देख लीजिए इस तरह से है। इतना लंबा बरामदा है इसमें, ये आज का आया हुआ आलू है। सामने से देख लो 2 3 4 5 बड़े बड़े थाक लगे हुए हैं, ये देखो ये तो ये देख लो इधर भी आलू लगा हुआ है और इधर भी लगा है आलू। तो कुल मिलाकर के जो है जो कोल्ड के अंदर जो भंडारण की आवक है वो हो रही है इस तरह से 138 224/138 का मतलब क्या हुआ, 224 पैकेट की लॉट होगी और शायद 138 नंबर होगा इस तरह से। तो बड़े बड़े थाक जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखो आप लोग इस तरह से। भैया इधर जो है लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं लोडिंग के लिए। भैया 1 मिनट हमसे बात करेंगे आप? थोड़ा आप लिखना बंद कीजिए तो फिर आपसे थोड़ी बात करते हैं। तो आप जो है लोडिंग बाबू हैं? नहीं, किस पद पर हैं आप यहाँ? हम ये रसीद काट रहे हैं। अच्छा, रसीद काट रहे हैं। तो जैसे ये बड़े बड़े जो थाक लगे हैं लॉट, तो ये पूरे एक ही एक हैं या फिर कई हैं इसमें? अलग अलग हैं, लेकिन आप इनको मतलब एक में जोड़ के लगा रहे हैं। अच्छा, नंबर अलग अलग पड़ जाएगा? अच्छा, मुझे लगा इतनी बड़ी बड़ी थाक एक एक किसान की, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो जितना बरामदे में आलू दिख रहा है ये आज ही का है या फिर इसमें 2 दिन का है शामिल? आज ही का है। अच्छा, तो आज का बता सकते हैं एक दिन में कितना आलू आ गया होगा अभी तक? 1500-1600 पैकेट आ गए हैं, लेकिन ये तो मुझे पूरे जोड़े जाए तो मुझे 1500-1600 से ज़्यादा लग रहे हैं। हैं कल के भी शामिल हैं इसमें? हाँ, वही तो पूछ रहे हैं। अच्छा, तो भैया थोड़ा ये बताइए डेली कितना आलू आ जा रहा है इस कोल्ड में? डेली ऐसा है 3031-32 एवरेज लेके 3000 का एवरेज ले लें, किसी दिन 2500, किसी दिन 3500, 4000 भी आ जाते हैं ना, इस तरह से आमदनी हो रही है। तो अब तक कितना आलू आ गया होगा इस कोल्ड में, पता है आपको कुछ? 50 से ऊपर। मैंने पता किया था, अभी 60,000 बताया गया मुझे। हाँ, आपको कंफर्म नहीं, लेकिन 60,000 बताया गया है। तो 60,000 आलू अब तक आ चुका है। जिस स्पीड से आलू आ रहा, क्या लगता है मतलब कोल्ड बहुत जल्दी भर जाएंगे या फिर? हमें तो ये लगता है भर जाएंगे आपके हिसाब से? अच्छा, तो क्या आपको कुछ इस तरह की जानकारी है, साल व्यापारी आलू को कम खरीद पा रहे हैं या उनमें मिल नहीं रहा है, किसान ही इस साल कोल्ड भर देंगे, ऐसा सुनने में आया है? आपको जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, कोल्ड के जो मैनेजर साहब हैं ज़रा उनसे समझेंगे इन सारी चीज़ों को। फ़िलहाल जो है आमदनी कोल्ड स्टोरेज में इस तरह से हो रही है। 3 से 4,000 पैकेट जो है वो डेली आ रहे हैं छिबराम कोल्ड स्टोरेज में। तो इसी क्रम में जो है छिबराम क्या नाम शंभू शीत गृह में जो है आलू लगातार 1-2-3 ट्रॉली जो है लगातार आ रही हैं और अंदर जो है लोडिंग का कार्यक्रम चल रहा है। अब इसी क्रम में थोड़ा जो है यहाँ कोल्ड स्टोरेज के जो मैनेजर साहब हैं उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि इस साल क्या स्थिति, वो क्या सोच रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के भंडारण को लेकर के। तो चलते हैं भैया। फ़िलहाल जो है मैनेजर साहब हमारे सामने हैं। भैया आ जाओ, थोड़ा आपसे थोड़ा बात करना है, कुर्सी पे बैठ कर। चलिए, तो फ़िलहाल जो है शंभू शीत गृह के मैनेजर साहब हैं ना? कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। अच्छा, तो आपको भी जानकारी तो होगी सारी कोल्ड की?
डाल रहा हूँ। अच्छा, आप ही डाल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ही बेहतर जानकारी होगी। तो भैया सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। नितिन मिश्रा। नितिन मिश्रा। जी, नितिन मिश्रा। अच्छा जी। ये कौन सा कोल्ड स्टोरेज है? ये श्री शंभू शीतगृह। श्री शंभू शीतगृह। चलिए, तो भैया हम जो है इस समय फील्ड से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में जा कर के जानकारी ले रहे हैं कि इस साल भंडारण को लेकर क्या स्थिति बन रही है। तो भैया आप अपने कोल्ड स्टोर का बताएं कि अब तक जो है कितना आलू आ चुका है और प्रतिदिन की आवक क्या है और क्या उम्मीद है, कोल्ड स्टोरेज कैसे भरेंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो लगभग 60,000 पैकेट आ चुका है, मैं डाल चुका हूँ सिस्टम में। अच्छा, तो आपका मतलब शुभ मुहूर्त किस डेट को हुआ ये था? हमारा हुआ था 2 तारीख को, 2 फरवरी। 2 फरवरी को हुआ था और आज हो गई 22 फरवरी। 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन में 60,000 पैकेट आ चुका है। डेली का एवरेज क्या आ रहा है? डेली इस समय जो आमद आ रही है वो 4 से 5,000 पैकेट आ रही है। 4 से 5,000 पैकेट आ रही है इस समय। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस साल जो है कोल्ड स्टोरेज कितनी आसानी से भर जाएंगे या फिर थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी? नहीं, मशक्कत नहीं, हमारा तो अभी तक तो रिकॉर्ड रहा है कि अभी तक खाली नहीं रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा लगभग 1/4 से ऊपर हो चुका है। अच्छा, तो हमारा तो आपका कोल्ड माना जाए ए ग्रेड में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? कोई दिक्कत नहीं लग रही है हमें। हाँ। अभी काफ़ी बारदाना गया हुआ है। अच्छा, और जो बारदाना गया तो वो आने को है, पैकेट बराबर आ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। क्या किसान होगा आपने पिछले साल के बजाय कुछ स्पेशल सहूलियत दी या पिछले साल की तरह सब कुछ है? नहीं, सहूलियत कुछ नहीं, जैसा पिछली साल था वैसा ही इस साल सेम टू सेम इसी वैसा ही चल रहा है जी। अच्छा, क्या व्यापारियों ने भी आलू लाना स्टार्ट किया है या अभी किसान ही ला रहे हैं? व्यापारियों का आलू आ रहा है, लेकिन ये है जो पिछली साल रहा था उस हिसाब से नहीं, व्यापारी कम डाल रहा है। जैसे जो 5,000 पैकेट डालते थे वो 2,500 है, 2,000। इस साल व्यापारियों का रुझान कम लग रहा है स्टोर करने के लिए। हाँ, व्यापारियों का रुझान कम है कोल्ड स्टोरेज की तरफ। काश्तकार जो है काश्तकार डाल रहा है बराबर। काश्तकार ज़्यादा आलू डाल रहे हैं इस साल और लास्ट तक किसानों का ही आलू ज़्यादा रहेगा। हाँ, किसानों का है। व्यापारियों का इस साल रुझान काफ़ी कम लग रहा है। व्यापारी को कम रहा क्योंकि व्यापारी अपना गणित लगा के जो भी सोचते हो उस हिसाब से देखते हैं वो। अच्छा, आपका क्या गणित है, क्यों मतलब व्यापारी पीछे हट रहे हैं इस साल? व्यापारी का भाई वो उनका गणित या जो भी उनके माइंड से चलता हो, हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, आप नहीं बता सकते हैं, फिर भी चलिए व्यापारियों का छोड़ देते हैं। आप क्या देखते हैं ओवरऑल? आलू की उम्मीद तो अच्छे की है इस साल, अच्छे की है उम्मीद पिछली साल की तरह। जैसे हाल में जो भी चल रहा है 600 से 700 रुपये आ गया है आज समय के। हाँ, तो उम्मीद है 1,000 रुपये के आसपास तो बिकेगा। 1,000 रुपये के आसपास बिका, यही उम्मीद है। सही उम्मीद है, जिन लोगों से बात करते हैं वो ऐसे ही बता रहे हैं। इतना तो किसी पिछली साल से ज़्यादा नहीं रहेगा तो कम भी नहीं हाँ, रहेगा। आप ये सोचिए आदमी के 1,500 2,000 तो वो कभी कदार वाली बात होती है कि समय के साथ लग जाए, लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता। लेकिन हालैंड के रेट जल्दी गिरते नहीं, कम गिर के आते हैं। किसान लोगों से कभी कभार आप बात करते होंगे, उत्पादन का क्या एवरेज इस साल आप देख रहे हैं? उत्पादन का एवरेज अगर बताएं तो अभी जैसे बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया कि इस साल पैकेट कुछ कम निकल रहे हैं। कुछ कम निकल रहा है पिछली साल के? 50-60 पैकेट निकलते थे तो 40 के आसपास है। पैकेट कम उत्पादन कम हुआ है 1 बीघा में। लेकिन अभी जो हवा बनाई गई थी बम्पर उत्पादन की, उसकी हवा अब निकलती नजर आ रही है। हाँ, बम्पर तो नहीं दिख रहा है। हाँ, बम्पर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है फिर भी आलू ऐसा कहें कम है, कम नहीं है। कम नहीं है लेकिन बम्पर भी नहीं है। बम्पर भी नहीं, यानी कि कुल मिलाकर जो है स्थिति बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना किसान को, ना व्यापारी को, ना कोल्ड मालिकों को। बिल्कुल समासम रहेगा। यही है ना? जी जी। आप मेरे कहने से मत कहिए, आप आपके बताइए। कहने से नहीं, हमें जो लग रहा है हम वो बताएंगे। आपके कहने से भाई कोल्ड हमें ये लग रहा है, हमें तो आप किसान है दादा? चलिए, किसान भी इसी साथ आ गए बीच में, इनसे भी जान लेते हैं। दादा आप बताओ क्या इस सारी स्थिति नजर आ रही है आपको? क्या बताएं, मतलब कोल्ड में जो भंडारण हो रहा है, आप केवल सीड यानी बीजा के लिए रखने आए या फिर बिक्री के लिए? आप बीजों के रखने हैं, बचे बिक्री के लिए है। बिक्री के लिए भी हैं। तो क्या इस साल मतलब पिछले साल की अपेक्षा लगी? भगवान जाने क्या होगा, मध्या होगा या तेज होगा, तो कोई नहीं जानते। अनुमान नहीं है अनुमान का आपका। चलिए, उत्पादन बता दीजिए कितना निकल रहा बीघे का? हाँ? उत्पादन खेतों में क्या निकल रहा है इस साल? अब के आलू सही निकल रहा, पिछले साल से ज़्यादा निकल रहा, कम निकल रहा? ज़्यादा निकल रहा है। कौन सा आलू लाए हैं आप? आइलैंड है। हालैंड है। क्या निकला आपका बीघे का? अब तो खुद वो पैकेट भरे ना। अच्छा, आप पैकेट लेने आए हैं? अच्छा, भरा जाएगा तब कन्फर्म होगा। चलिए ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इसी क्रम में जैसा कि हमने आप लोगों को खेतों से दिखाया, कोल्ड स्टोर में जाके दिखाया, और अब हम आ चुके हैं नवीन आलू मंडी स्थल छिबरा मऊ में। यहाँ का सीन कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। सामने जो है आलू उतरे लगे हैं, ट्रैक्टरों पर भी लगे हैं, यानी कि अभी आलू आ रहा है छिबरा मऊ मंडी में। क्या कुछ आज की आमदनी है और किस क्वालिटी के आलू आज किस भाव में बिक्री हो रहे हैं उसकी लेंगे जानकारी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि छिबरा मऊ मंडी में आज आलू की क्या पोजीशन बनी हुई है। तो इस समय आप लोग जो अपने स्क्रीन पर आलू देख रहे हैं, पहले इसकी क्वालिटी देखो, फिर जो है यहाँ मौजूद किसान भाई इनसे इसका रेट कन्फर्म कर लेते हैं क्या भाव में ये आलू बिका है। पहले इसकी क्वालिटी देखो, इस तरह से इसमें चेचक जो है वो अच्छी तरीके, तुम भरते रहो भैया, चेचक जो है इसमें अच्छी तरीके से, कोई भी आलू ऐसा नहीं जिसमें चेचक की कमी नहीं, तुम्हारी फोटो नहीं आएगी। और ये रहा ऐसा आलू, ये भी है, दोनों इसमें से भरा जा रहा है, बिक्री हो चुका है, ऐसा आलू है। तो चेचक वाले आलू कैसे बिक रहे हैं और नंबर 1 क्वालिटी के आलू आज कैसे बिके वो भी दिखाएंगे, और सबसे डाउन क्वालिटी का भी आलू दिखाएंगे। तो ये है किसान भाई, इनका ये आलू था। भैया पहले अपना नाम बताओ और कहाँ से आए हो वो बताइए। राजू कहाँ से हैं आप? चंदरपुर। ये कहाँ किधर पड़ता है? ये भावलपुर रोड पड़ता है, भावलपुर कसावा रोड पे। कसावा रोड पे, यानी तालग्राम रोड पर, तालग्राम रोड पर पड़ता है। तो फिलहाल ये आलू किस भाव में बिका भैया? सामने देख के बात करो कैमरे की तरफ। 340 बिका है। ये बीघे का उत्पादन कितना निकला आपका? बीघे का उत्पादन 60 का, 60 पैकेट बीघे का निकला है। कौन सा ख्याति है? ख्याति आलू। अच्छा, और वो क्या नाम, हॉलैंड और 37 वगैरह होते हैं आपकी तरफ? हाँ होते हैं। तो हॉलैंड का कुछ मालूम कैसा उत्पादन निकला? हॉलैंड करीब भाई 55-60 के बीच का। 55-60 का निकल रहा है, तो मतलब सही है उत्पादन पिछली साल की अपेक्षा। तो क्या सोच रहे हो आप लोग, इस साल कोल्डों में लगेगी या नहीं लगेगी? कोल्डों में लग भी सकती है और चांस ज़्यादा है लगने का। इस साल व्यापारी आलू को कम खरीद रहे हैं, किसान कोल्डों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ज़्यादा रुझान है कोल्ड में लगने के चांस। लगने के चांस। अच्छा, चलिए ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे सामने है छिबरा मऊ मंडी के दिग्गज व्यापारी और आड़ती भी हैं। आप आलू की खरीद करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, मंडी में भी। भैया बीनू यादव के नाम से आपको जानते हैं, आपका ऑफिशियल नाम भैया बता दीजिए। अजीत यादव जी। भैया आज छिबरा मऊ मंडी में 22 फरवरी 2025 को क्या कुछ अपडेट है सफ़ेद आलू के और लाल आलू की? देखो, लाल कंचन बढ़िया बिकी है 570-80। 570-80। हाँ, हालैंड बढ़िया बिकी है नंबर 1 625। 625 तक। हाँ, 10-5 रुपया भाई ऊपर और नीचे बिकी हुई है। अच्छा, शायद हम 625 ले। अच्छा, आप 625 तक लिए हैं। और सफ़ेद 500 तक बढ़िया आलू बिक रहे हैं, 510-11 आलू बिक रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब जो भाई बढ़िया है, इन भाई में जो किसान बेच ली वो बहुत ठीक आराम में रहे, बहुत आराम में रहे। हाँ, 500 को स्टोर में नहीं भाव मिले कमाऊँ, 500 जो बचत मिल रहे किसान बढ़िया आलू के 500 सफ़ेद। तो ये किसानों के लिए आपकी नसीहत है? हाँ, बढ़िया आलू है, और जे भाई में अगर बिचे तो किसान बेच ले, ज़्यादा बढ़िया तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ। फिलहाल आज भैया मंडी में आमदनी 2-3 दिन से कम है कि ज़्यादा है आज की? आमदनी तो कम है, आज कम है आमदनी। तो है, स्टोर वाले पैसा खुद ही देने लगे, आलू रखो ना। अच्छा, हाँ, तो इसलिए किसान थोड़ा घर में तो यो स्टोर लगाए जाना, स्टोर की तरफ। हाँ, इस साल जो है व्यापारी भाई जो है आलू को कम मिल रहा है या खरीद कम रहे हैं, किसान कोल्ड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इस पर थोड़ा स्पष्ट कीजिए। कोई भी व्यापारी स्टोर में आलू नहीं कर रहा है। अच्छा, हाँ भाई, 1-2 व्यापारी छोटे पूरे कर रहे हैं और कोई व्यापारी नहीं। कुछ किसानों ने हमसे ये कहा है कि हम व्यापारी को आलू दे ही नहीं रहे, हम खुद ही कोल्ड में रख रहे हैं। तो किसान की इच्छा, किसान अपना रखे, किसान को आलू, लेकिन क्या है, अगर 500 रुपये आप मिल रहे हैं तो ये ठीक है। तो आप कितना खरीद कर रहे हैं कोल्ड के लिए, भंडारण के लिए? कोल्ड स्टोर के लिए नहीं करते हैं खरीद कर। अच्छा, हाँ, हम तो ही खरीदते। इस साल आप भंडारण नहीं करेंगे? ना, 1 पैकेट नहीं रखे हैं, अपने खाली खेत को आलू रखे हैं। अपने खेत का खाली? अपने
मार्केट पर। अच्छा, खरीद के नहीं रखेंगे? नहीं खरीद के नहीं रखे, खरीद गए हो। बंगाल काफी मंदी बिक रही है। अच्छा। हाँ, बंगाल जब थोड़ी बराबर होती जैसे 500 को होनो बिकत हो तो बंगाल में, हाँ, तो ये हम खरीद के रख लेते, तो खरीद रख लेते। हाँ। तो आप तो पूरा इंडिया का मतलब अपना गणित लगाते, कहाँ क्या है? पंजाब भी मद्दा बिक रहा 300 रुपए कट्टी पंजाब में और 300 रुपए कट्टी बंगाल में। अच्छा। हाँ, और यहाँ बिक रहा 500 रुपए कट्टी, तो 200 रुपया कट्टी। जब वहाँ वाला सस्ता पड़ रहा है तो आलू पे तेजी नहीं है। तो ये टेम्परेरी तौर पर 300 रुपये बिक रहे हैं या फिर मतलब आपने पूरा साल का अंदाजा इससे लगा रहे हैं? नहीं, पूरा हाल जब बंगाल स्टोर फुल हुई हैं, पंजाब स्टोर फुल हुई हैं, यूपी में तो नहीं फुल हैं। यूपी में आगरा में एकदम फुल हैं खाली। अच्छा। करके छिबरा मऊ कन्नौज के स्टोर नहीं फुल हैं। अच्छा, किसान यहाँ गलती ये कर जाते हैं, वो अपना लोकल का देख लिए और उससे गणित लगा लिए, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का गणित लगा नहीं पाते हैं। ऑल इंडिया गणित नहीं लगाता किसान। हाँ, हमारे तो भैया पूरे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान की खबर है आपको, कहाँ क्या है क्या नहीं है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण समय देने के लिए और मंडी के अपडेट देने के लिए।